हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं आप। आरबीआई अलाउज आईडीएफसी लिमिटेड टू एग्जिट एज प्रमोटर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आईडीएफसी लिमिटेड को परमिशन मिल गया है कि वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से एज अ प्रमोटर के तौर पे हट सकती है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको सभी सरकारी योजनाएं और सरकार से जुड़ी सभी फैसलों के बारे में पता चलते रहेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस पूरे फैसले को समझने से पहले आप आईडीएफसी बैंक के बारे में समझ लीजिए, आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में समझ लीजिए। आईडीएफसी लिमिटेड को सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। इसके बाद 2013 में इसने आरबीआई के पास एप्लीकेशन दिया कि इसको कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए। 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आईडीएफसी लिमिटेड को ये परमिशन मिल जाता है और फिर आईडीएफसी लिमिटेड का डीमर्जर हो जाता है। मर्जर मतलब क्या होता है? जब दो चीज या फिर कुछ चीजें मिल करके एक साथ आती हैं। डीमर्जर मतलब कि एक चीज अगर डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे आईडीएफसी लिमिटेड जो है डिवाइड हो गया था। आईडीएफसी लिमिटेड से आईडीएफसी बैंक का निर्माण होता है। ठीक है, 2015 में ऐसा होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जब आईडीएफसी लिमिटेड से आईडीएफसी बैंक बनता है तो आईडीएफसी बैंक का जो है प्रमोटर के तौर पे आईडीएफसी लिमिटेड रहता है। 2018 में क्या होता है कि आईडीएफसी बैंक कैपिटल फर्स्ट के साथ ये फिर से इसका मर्जर हो जाता है और यहाँ पे इसका नाम बदल जाता है आईडीएफसी बैंक से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए, क्योंकि अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंतर्गत प्रमोटर है, तो प्रमोटर के लिए जो है कुछ कुछ रूल हैं आरबीआई के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रूल क्या है कि जो भी प्रमोटर होगा वो मिनिमम जो है 40% स्टेक होल्डर होना चाहिए और वो जो 40% स्टेक होल्डर होगा वो 5 साल के लिए लॉक होगा। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आईडीएफसी लिमिटेड के पास जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मान लीजिए कि 40% जो स्टेक है वो है और ये 5 साल तक के लिए लॉक है, यानी कि 5 साल तक जो है आईडीएफसी लिमिटेड शेयर्स को ना ही तो बेच सकता है ना ही तो कुछ कर सकता है। ये यहाँ पे प्रमोटर का एक नियम था। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अक्टूबर 2020 में 2015 में जो है ये स्टार्ट हो गया था आईडीएफसी बैंक। तो अक्टूबर 2020 में ये जो 5 साल का लॉक इन पीरियड था वो खत्म हो जाता है और अब यहाँ पे रिजर्व बैंक के द्वारा जो है आईडीएफसी लिमिटेड को ये परमिशन दे दिया जाता है, क्योंकि 5 साल का पीरियड खत्म हो जाता है। तो अभी यहाँ पे परमिशन मिल गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंतर्गत से आईडीएफसी लिमिटेड जो है अपने शेयर्स को बेच सकती है और प्रमोटर के तौर पर जो है बाहर निकल सकती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा जो है जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 20 जुलाई 2021 को क्लियर कर दिया गया है कि आईडीएफसी लिमिटेड जो है लॉक इन पीरियड 5 साल खत्म होने के बाद प्रमोटर के तौर पर हट सकती है। अब यहाँ पे देखिए, जब से ये खबर आया है अभी फिलहाल आईडीएफसी लिमिटेड का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंतर्गत 36.56% स्टेक है। ठीक है, अब यहाँ पे जब से ये खबर आया है कहा जा रहा है कि ये जो शेयर्स हैं भी कहा जा रहा है कि क्या होगा कि फिर से जो है रिवर्स मर्जर हो जाएगा आईडीएफसी लिमिटेड का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंतर्गत। रिवर्स मर्जर का मतलब क्या है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो आईडीएफसी लिमिटेड का जो शेयर है ये 36.56% उसको वापस से खरीद लेगी और फिर ये रिवर्स मर्जर हो जाएगा। जब से ये खबर आया है तब से आईडीएफसी का जो शेयर्स का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। 19%, अभी कुछ घंटे पहले का ये खबर है कि 19% उछाल देखने को मिला है आईडीएफसी के शेयर्स में। अब आगे देखना है कि क्या होता है, क्या ये जो रिवर्स मर्जर है वो सच में पॉसिबल हो पाता है या फिर आईडीएफसी कुछ और रास्ता निकालता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।